सुप्रभातम। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। बात कर रहे थे हम वे आँखें पाठ के बारे में, जो आपके चतुर्थ पाठ्यक्रम का चतुर्थ अध्याय है। तो बात करते हैं आगे कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा जो है बात की गई थी सुमित्रा नंदन पंत के पाठ वे आँखों की। तो काफ़ी कुछ हमने पढ़ा था और पंत के बारे में आज हम आगे चर्चा करते हैं। पंत सुमित्रा नंदन पंत, कब हुआ जन्म इनका? 1900 में। कहाँ पर हुआ था? कोसानी, जिला अल्मोड़ा। अल्मोड़ा उत्तरांचल में आया हुआ है। अल्मोड़ा उत्तरांचल में आया हुआ है। क्या है? तो बात कर रहे थे किस वे आंखें, किसकी आंखें हैं यहाँ पर? किसान की आंखें हैं। किसकी आंखें हैं? किसान की। किसान की आंखों के बारे में चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार से भारतीय किसान का जीवन जो है वो बद से बदतर था और हो भी रहा है। उजरी जो है उस किसान की, अब तक जो बात कर रहे थे कि सब कुछ उसके पास लुट चुका है, उसका पुत्र मर चुका है। अब आगे क्या है? उसकी जमीन हड़प ली गई है, बेदखल कर दिया गया है। उजरी उसकी गाय का नाम है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी जो गाय है वो उसके अलावा किसी को भी अपने पास आने नहीं देती। आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। अब किसान की आंखों में कौन नाच रही है? वह उजड़ी हुई खेती, जो उसकी सुख रूपी खेती थी, वह उसको बार बार याद कर रहा है। आगे है, बिना दवा दर्पण के घरनी पत्नी, घरवाली। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, दवाइयों का अभाव, स्वर्ग चली आंखें आती भर। अभी तो जो है उस समय की बात कर रहे हैं जिसमें दवाइयों के अभाव में उस किसान की पत्नी चल बसी। कुछ हद तक व्यवस्थाएं यहाँ ठीक है, अब ठीक हुई है कि हमारे राजस्थान के अंदर 2011 से जो निःशुल्क दवा योजना थी, जो निःशुल्क दवा योजना थी, उस निःशुल्क दवा योजना का लाभ जो है यहाँ पर पूरा मिल रहा है। स्वर्ग चली आंखें आती भर, जब उसकी पत्नी को याद करता है वो कि वो बिना दवाइयों के, बिना इलाज के जो है चल बसी, तो उस किसान की आंखें भर आती है। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। छोटी पुत्री भी थी जो देख रेख के अभाव में दूध मुही बच्ची 2 दिन बाद मर गई। ये किसान की समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं। भारत में अधिकांश किसान जो है वो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। घर में विधवा रही पतोहू, पुत्र वधू विधवा हो गई। पुत्र तो पहले चल बसा था, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। जवानी में उस पुत्र को तो मार दिया उन्होंने, कारकुन यानी सेठ साहूकारों के लठैतों ने। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, घर में विधवा रही पतोहू, पुत्र वधू रही। अब लक्ष्मी थी, यहाँ पर उसको पुत्र वधू को घर की लक्ष्मी भी बताया जा रहा है, यद्यपि पति घातिन, और पति को मारने वाली भी बताया जा रहा है। दोनों बातें हैं, लक्ष्मी भी बताया जा रहा है और पति को मारने वाली हत्यारिन भी बताया जा रहा है, पति को मारने वाली घातिन बताया जा रहा है।
पकड़ मंगाया कोतवाल ने, और उस पत्नी को भी, उस पतोह को, पुत्र वधु को भी कोतवाल ने जो है एक दिन बुला लिया और उसकी लज्जा भंग कर दी। उसकी लज्जा भंग करने के बाद वह डूब कुएं में मरी एक दिन। लज्जा भंग करने के बाद पुत्र वधु ने भी क्या कर लिया, कुएं में जाकर अपनी जान दे दी। खैर पैर की जूती जोरू, यहाँ पर बताया जा रहा है महिला को, औरत को पैर की जूती। जो हो सकता है मनोभाव हो कवि के। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। अब औरत को तो पैर की जूती के समान बताया है कि भाई एक चली गई तो दूसरी आ जाती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लोटते फटती छाती। लेकिन जो जवान पुत्र मरा है उसकी बार बार याद आकर जो है छाती फट रही है, छाती पर सांप लोट रहे हैं। वह जो पीड़ा है, वह जो दर्द है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक पिता के लिए, माता पिता के लिए सबसे दुखद बात यही होती है कि उनकी आंखों के सामने यदि उनकी संतान का क्या हो जाए, देहांत हो जाए, तो ये उसके लिए बहुत दुखदायी होता है, दर्द भरा होता है। अगला देखिए पद, आगे बढ़ते हैं। बेटाओं वापस देख लीजिए एक बार, कईयों के समझ में अभी नहीं आया हो तो एक बार वापस समझ लीजिए। उजरी उसके सिवा कब पास दुहाने आने देती। उजरी उसकी गाय का नाम जो है, उस किसान के अलावा किसी को अपने पास आने नहीं देती थी दुहाने के लिए। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उसकी आंखों के सामने जो है बार बार वही चित्र आ रहे हैं, जो उसके उजड़ी हुई खेती जो है उसको देख देख कर। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। बिन दवाइयों के अभाव में उसकी पत्नी जो है वो भी चल बसी थी, और देख रेख के अभाव में दूध मुई एक बिटिया थी, वो भी 2 दिन बाद मर गई। घर में विधवा रही पतोह, फिर पुत्र वधु थी, घर में पुत्र पहले ही मारा जा चुका था। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, उसको घर की लक्ष्मी भी माना गया और पति घातिन भी माना गया है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। उसको भी कोतवाल ने मंगाया और कुएं में डूबकर एक दिन वो भी मर गई, क्योंकि कोतवाल ने उसके साथ लज्जा भंग की थी। खैर पैर की जूती जोरू, न सही है दूसरी आती। खैर पैर की जूती जोरू, लेकिन पुत्र वधु का तो कुछ नहीं, किंतु मेरा जो पुत्र गया, जवान लड़के की जो बार बार उसको याद आती है, उससे उसके छाती पर सांप लौटते हैं, उसकी छाती जो है फटती है। यह जो है और ज़्यादा पीड़ादायक परिस्थिति उसके लिए है, किसान के लिए है, किसान के दर्द के बारे में है। आज भी भारतवर्ष में जो किसानों के लिए जो भी मदद आती है, उसमें बिचौलिए दलाल लोग पहले ही किसानों का अहित कर लेते हैं। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, स्मृति आंखों में, क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गड़बह चितवन। तीखी नोक सदृश बन जाती। क्या है अगली पंक्तियां देखिए। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, क्षण भर एक चमक है लाती।
किसान बैठा बैठा विचार कर रहा है और अपने दुखों को याद कर रहा है। अब पिछले जीवन में, उसके पिछले सालों में कुछ तो सुख की स्मृति होगी, एक आध, जो उसकी लहलहाती फसलें उसको बार बार याद आती है, उसका भरा पूरा परिवार जो याद आता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर के लिए, एक क्षण के लिए कुछ चमक लाती है। तुरंत शून्य में गड़वह चितवन और तीखी नोक सदृश बन जाती। लेकिन जैसे ही उसको याद आता है कि मेरे पिछले कुछ समय से जो भरा पूरा परिवार था, हरियाली थी, खेत खलियान थे, वो सारे के सारे नष्ट हो चुके हैं, उन सभी को किसी की नज़र लग गई है और वो सारे के सारे हड़पे जा चुके हैं, लूटे जा चुके हैं, बेदखल किए जा चुके हैं, कुर्क किए जा चुके हैं। जैसे ही उसको याद आता है, तुरंत शून्य में उसकी दृष्टि कहाँ गड़ जाती है? शून्य में गड़ जाती है। वह टकटकी लगाकर शून्य में देखता रहता है, तीखी नोक सदृश बन जाती। और जब ये बातें उसको याद आती है तो किसी कांटे की तरह आंखों में चुभती है किसान के, तीखी नोक सदृश बन जाती। तो इस प्रकार से ये हमने चर्चा की अध्याय 4। शब्दार्थ आपको करने हैं। प्रश्न पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका आपके पास है ही, तो ये अध्याय 4, अगले अध्याय की चर्चा हम करेंगे अगले समय में। धन्यवाद।